यहाँ पर कह रहे हैं कि आप एग्जाम खत्म होते हैं आपके बोरिया बिस्तर बाहर के बाहर निकल जाओ। बताओ हम कहाँ जाए, आप खुद बताओ हम कहाँ पर निकल के जाए। लगातार हॉस्टल फी और ट्यूशन फी लगातार बढ़ रहा है, मतलब हर साल इन लोग बढ़ा देते हैं। छात्र हैं जो विरोध करते हैं, दबा देते हैं, फिर अगले साल फिर कुछ बढ़ा दिए। तो हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा है कि लगातार यहाँ फी वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पे जो अभी लिखा हुआ नोटिस में कि 72 घंटे में खाली कर देना है, एग्जाम बीतते ही 72 घंटे में खाली कर दो। है वो मात्र 20 दिन चला है, 20 दिन में भी प्रॉपर नहीं चला है और मतलब कोई प्रॉपर पढ़ाई नहीं हुई है, फिर भी वो लोग सीजीपीए की डिमांड कर रहे हैं। बिल्ला में 1180 रुपया फीस था, इस बार बढ़ाकर 2875 कर दिया गया है। पहले 1 साल का था, अब सेमेस्टर में 6 महीने का होने लगा है। 2022 तक साल भर में 1180 रुपया लगता था और अब 6 महीने सेमेस्टर होगी, 6 महीने का 2 महीने का सेमेस्टर करके एग्जाम ले लीजिए। चाइनीज लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज 5 दिन में 5 सब्जेक्ट खत्म, चाइनीज लैंग्वेज 10 दिन में 10 सब्जेक्ट खत्म। तो मतलब एकदम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ाया गया है। आप समझ सकते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज 10 दिन में क्या समझ में आए। अभी मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हूँ और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आरोप लगा रहे हैं कि वीसी जो है इन लोगों से हॉस्टल खाली करने के लिए कह रहा है और जो कोर्स 6 महीने में पूरा कराना चाहिए वो मात्र 2 महीने में पूरा करा करके खाली कराया जा रहा है। तो देखिए सभी छात्र हैं, सभी हॉस्टल के हैं और यहाँ पर आके प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो है हॉस्टल ना खाली कराया जाए, क्योंकि इनका कहना है कि अगर हॉस्टल खाली कराया जाता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे। दूर से कोई छत्तीसगढ़ से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई मुंबई से आया है, इसलिए हम लोग अपना सामान कहाँ रखेंगे। छात्रों से पूछ लेते हैं कि क्या है आप लोग, अच्छा क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? वही ये हॉस्टल अलॉटमेंट वाला एकदम से लेके आगे रूल, उससे बीच में कोई बताया नहीं गया था। कैसा अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं? अलॉटमेंट का मतलब ये है कि पिछली बार पहले तो सेमेस्टर 2-3 महीने चलाया गया, उसके ऊपर आपका सीधे कह रहे हम सीजीपीए के बेस पर लाएंगे। और जो सेकंड सेमेस्टर है वो मात्र 20 दिन चला है, 20 दिन में भी प्रॉपर नहीं चला है और मतलब कोई प्रॉपर पढ़ाई नहीं हुई है, फिर भी वो लोग सीजीपीए की डिमांड कर रहे हैं। लगातार कहते हैं कि बीएचयू यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ाई होती है, एकदम पूरा सेमेस्टर टाइम से चला, आप लोग कैसे पहले खत्म कर दिया गया? ये मतलब जब हम लोग का एडमिशन हुआ यहाँ पे तो थोड़ा मतलब टेक्निकल इश्यूज के कारण एडमिशन में डिले हो गया, जिसके कारण हम लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर जो है यूजीसी की गाइडलाइन है कि कोई भी एग्जाम है वो 90 दिन के क्लासेज होने के बाद होगा ना स्टार्ट होगा। तो 90 दिन के क्लास के बाद ही आप मतलब कर सकते हैं एग्जाम लेने की आपको इजाजत है। पहली 45 दिन के बाद ही हो गई। हम लोगों ने जाने दिया कि मतलब टीचर्स ने हमारे सामने रखा कि मतलब सेशन को टाइम पे लाना है, इसलिए हम लोगों ने 45 दिन पे दिया। दूसरा जो था वो 30 दिन का सेशन हुआ। 30 दिन में भी 1 हफ्ते तो 30 दिन में तो 1 हफ्ते का हो गया आपका होली का, 2-4 संडे निकल गए और उसमें भी इंटरनली एग्जाम हो गए। उसमें भी प्रोफेसर क्या पीएचडी का इंटरव्यू लेने में बिजी थे। तो प्रॉपर मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट की क्लासेज मतलब 10 से 12 चली हैं। 10 से 12 आप समझ सकते हैं कि चाइनीज लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज 5 दिन में 5 सब्जेक्ट खत्म, चाइनीज लैंग्वेज 10 दिन में 10 सब्जेक्ट खत्म। तो मतलब एकदम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ाया गया है। आप समझ सकते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज 10 दिन में क्या समझ में आएगा। कोई भी सब्जेक्ट जो ऐसा नहीं है कि टीचर बोल सके कि मेरा जो सिलेबस है वो 80% कंप्लीट है, 100% की बात छोड़िए, 40%। अच्छा, बिना सिलेबस कंप्लीट कराया एग्जाम कराया जा रहा है? जी, बिना सेमेस्टर कंप्लीट कराए एग्जाम लिया जा रहा है। हम लोगों ने इसके लिए प्रोटेस्ट भी किया था, तो उसका खैर कोई रिजल्ट नहीं निकला। उन लोगों ने मतलब बोला कि नहीं हम एग्जाम लेंगे ही लेंगे। जबरदस्ती थोपा गया हमारे साथ ऐसा बदसलूकी किया गया कि जैसे कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया, जैसे हम मानस पुत्र नहीं है माँ माना के हम लोग कहीं बाहर से आए हुए हैं, ऐसा हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया। पहला सेमेस्टर भी कम समय में लिया गया, दूसरा सेमेस्टर भी कम समय में ले लिया गया। और जब पढ़ाए आप हैं ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट का 40% कंप्लीट है ही नहीं, तो आप सीजीपीए की डिमांड कैसे कर रहे हैं? और बोल रहे हैं कि आप मतलब सीजीपीए का इतना स्कोर करेंगे तो ही आपको हॉस्टल दिया जाएगा। तो हमारी मान्यता ये है हॉस्टल भी पढ़ाई के अनुसार ही अलॉट किया जा रहा है, जो अच्छा नंबर पाएगा उसी को। पहली बार में तो हम लोग 100 परसेंटाइल स्कोर करके आए हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आए हैं, तब जाके हम लोगों को हॉस्टल मिला है। जो छात्र में रह रहे हैं वो स्कोर बनेगा कि जो जितना नंबर ज्यादा लाएगा उन्हीं को बस मिलेगा। जिस हिसाब से सीजीपीए जिसका ज्यादा रहेगा उन्हीं को मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा उसका। ये एग्जाम जो था अभी मार्च में बीता है हम लोग का, 3rd सेमेस्टर मतलब बीता है। 4th सेमेस्टर में हम छात्र हैं, हमारा 20 दिन क्लास चला है, फिर एग्जाम होने लगा 20 दिन में ही।
और छात्र का पहले ये छात्रावास का पहले बिल्ला में 1180 रुपया फीस था। इस बार बढ़ाकर 2875 कर दिया गया है। पहले एक साल का था, अब सेमेस्टर में 6 महीने का होने लगा है। 2022 तक साल भर में 1180 रुपया लगता था और अब 6 महीने सेमेस्टर, वो भी 6 महीने का 2 महीने का सेमेस्टर करके एग्जाम ले लिए लोग। और फीस हम लोग भरे हैं, हॉस्टल फीस 2880 लगा है, 2875 रुपए लगा है। और 2875 सेकंड सेमेस्टर का भी फी हम लोग 1680 रुपए पे करेंगे। देखिए कि लगातार जो नेता है कहते हैं कि हम शिक्षा को सस्ती कर रहे हैं ताकि हर बच्चा पढ़ सके। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तमाम जो शहर है, देश विदेश से जो लड़के हैं वो आके पढ़ाई करते हैं। अगर नंबर के अनुसार हॉस्टल दिया जाने लगेगा तो जो बाहर से लड़के आए हुए हैं हो सकता है उन्हें हॉस्टल अलॉट न हो, ये भी दिक्कत आ सकती है। हॉस्टल बाहरी जो आएंगे वो तो उनको नहीं मिलेगा, जिनका सीजीपीए जो छात्र है। अब यहाँ पे जो अभी लिखा हुआ नोटिस में कि 72 घंटे में खाली कर देना है, एग्जाम बीतते ही 72 घंटे में खाली कर दो। सीजीपीए आएगा तो तुमको हॉस्टल में रहना होगा, नहीं तो नहीं रहना होगा। इस छात्र हैं चले जाएंगे, चित्तूपुर सिरगेट पूरा भरा हुआ है, वहाँ ना कुछ लाइट का सिस्टम है, ना पानी का सिस्टम है, ना कोई चीज का पढ़ने का सिस्टम है। छात्र कहाँ जाएंगे, रहेंगे? ये हॉस्टल में रह रहे हैं, बाहर रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, ना किसी चीज का व्यवस्था नहीं है बाहर। किसी हॉस्टल, कोई चित्तूपुर है, सिरगेट है, सब छात्र रहते हैं। इतने छात्र आज साइबर लाइब्रेरी में, सब लोग लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं, तो बहुत दोस्त साथ में रहने के लिए आते हैं। एग्जाम चलता है तो पढ़ने के लिए हॉस्टल आते हैं। वो बाहरी हॉस्टल में कहीं ऐसा व्यवस्था कुछ नहीं है। अब आप क्या कह रहे थे? जैसे यहाँ बहुत दूर दूर से छात्र आते हैं, कोई हिमाचल से आ रहा है, कोई जम्मू से आ रहा है, देश के अलग अलग भाग से आते हैं। अगर सीजीपीए वेस्ट किया जाएगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उतना दूर से आके कोई वहाँ चित्तूपुर में रहने जाएगा या हैदराबाद पे रहने जाएगा। प्राइवेट लॉज में कोई ऐसी सुविधा ही नहीं है, ना लाइन है, ना पानी है, कुछ की सुविधा नहीं है। अच्छा, देखिए कि हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे। उस देश में कहाँ से अखंड भारत का निर्माण होगा जहाँ पे शिक्षा में ही 18% जीएसटी लगा दिया गया है। अब सोचिए कि जो फीस 1100 रुपए थी साल भर की, अब वो 2800 रुपए। साल भर की नहीं, वो सेमेस्टर की फी हो गई है। वो साल भर की फीस तो लगभग 6000 हो गई है, 6 गुना बढ़ा दी गई है। 2875 और सेकंड सेमेस्टर की 1680 रुपए फी है। तो मतलब लगभग 4 गुने 400% फीस में 400% वृद्धि हुई है फीस में। और ऊपर से सीजीपीए रूल मतलब वैलिड नहीं है। इस ये रीजन है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो स्कोरिंग है, कुछ सब्जेक्ट हैं उसमें मार्किंग उतने मतलब उतनी नहीं हो पाती। और प्रोफेसर के मूड पे भी डिपेंड करता है, कोई प्रोफेसर मतलब फ्रेंडली होता है, कोई रूल होता है। तो मतलब इस बेसिस पे कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मतलब सीजीपीए रूल सही है? हम लोग तो मतलब प्रॉपर एंट्रेंस देकर क्लियर करके सबसे ज्यादा स्कोर करके तब हॉस्टल पर आए हैं। क्या करो? मेरा कहना है भाई कि यहाँ लगातार हॉस्टल फी और ट्यूशन फी लगातार बढ़ रहा है। मतलब हर साल इन लोग बढ़ा देते हैं। छात्र हैं जो विरोध करते हैं, दबा देते हैं, फिर अगले साल फिर कुछ बढ़ा दिए। तो हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा है कि लगातार यहाँ फी वृद्धि हो रही है। देश का जो गरीब परिवार से है, जो वंचित तबका से है, मजदूर है, उसका बेटा आके पहले यहाँ पढ़ पाता था कम फी में। लेकिन जिस तरीके से लगातार प्रशासन यहाँ फी वृद्धि कर रहा है, अब संभव नहीं है। देखिए यहाँ जो लड़के पढ़ने वाले हैं, अधिकतर जो बच्चे हैं वो गरीब परिवार से आते हैं और मिडिल क्लास से आते हैं, क्योंकि अमीर के बच्चे जो है वो विदेश चले जाते हैं पढ़ने के लिए। अब गरीब के बच्चों का भी हक जो है वो भी छीना जा रहा है। अब अमीर के बच्चे गलगोटिया में पढ़ते हैं, आप लोग देखे थे ना। हाल ही में दिल्ली में गलगोटिया चले जाते हैं। हाँ, अमेठी में यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। और दूसरा हॉस्टल का है, आर्ट्स फैकल्टी इतनी बड़ी फैकल्टी है, इसमें इतने सारे विषय हैं, छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो उसमें अगर सीजीपीए बेसिस पे अलॉटमेंट करेगा तो व्यवस्था हो जाएगा। पहली बार तो हम लोग आए हैं तो वो सीवीटी इंडेक्स के आधार पर हॉस्टल मिला है। अगर उस समय ये कंफर्मेशन दिया जाता कि सीजीपीए के बेस पे आपका हॉस्टल अलॉटमेंट होगा तो हम लोग नहीं आते। यहाँ बहुत दूर दूर से हमारे मित्र आए हुए हैं, कोई मध्य प्रदेश को, कोई क्या करो भाई, क्या करो? हम कह रहे हैं कि सीजीपीए वाला रूल क्यों खराब है। देखो फर्स्ट ईयर में जो हमारा सीयूटी का एग्जाम होता है, जो एनटीए कंडक्ट करा रही है, उसके बेसिस पे एक यूनिफॉर्मिटी, मतलब आपका बराबर जो अच्छा नंबर लाएगा उसी को हॉस्टल मिलेगा। इस बार क्या हुआ, जो सीजीपीए लेके आ रहे हैं उसमें कोई प्रोफेसर कोई अच्छा है, आपको पता कोई सब्जेक्ट हार्ड है पढ़ने में, कोई सिंपल है। अब उसके बेसिस पे कोई बंदा कैसे जज कर सकते हो कि इस बंदे के अच्छी सीजीपीए तो वो अच्छा पढ़ रहा है? हो सकता है कि प्रोफेसर ने नंबर में गलती करे और हो सकता है उसका ईएमएस वाले जैसे हमारे सब्जेक्ट। कहाँ से पढ़ने के लिए आए हैं? हम जैसलमेर राजस्थान से आ रखे हैं। राजस्थान से आए? बिल्कुल, जैसलमेर वेस्टर्न एकदम 1600 किलोमीटर दूर, वहां से हम इधर यहाँ पढ़ने आए। और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि आप एग्जाम खत्म होते हैं आपके बोरिया बिस्तर बाहर के बाहर निकल जाओ। बताओ हम कहाँ जाए? आप खुद बताओ हम कहाँ पर निकल के जाए? और वो भी नहीं, जैसे एग्जाम के हमारे जुलाई में, वो उनको नहीं कह रहे आपके जैसे जून में है तो आप एग्जाम खत्म होते आप बाहर निकल जाओ। ये पूरा एक तरह से इन्होंने
अब क्या बोले 72 घंटे का टाइम बिल्कुल बिल्कुल एक तानाशाही चल रही है अब बिल्कुल। बीएचयू में तानाशाही चल रही है। भैया ये आवासीय आपातकाल असहनीय है, इसे जल्द से जल्द हटाना चाहिए। अच्छा अच्छा, देखिए ये सभी जो है ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांगे हैं कि जो हॉस्टल है वो अलॉट जो किया गया है उसको अब सीजीपीए के अनुसार किया जाएगा। अभी फिलहाल 2 महीना इनको खाली करने के लिए कहा जा रहा है। तो जो तमाम बच्चे हैं वो बाहर से भी आए हुए हैं, तो उनको कहना है कि हम सामान लेकर कहाँ जाएंगे, वापस घर लेकर जाना और आने में बहुत ही दिक्कत होती है। और जो लगातार हमारे देश में फीस की वृद्धि हो रही है, ये गरीबों से शिक्षा का अधिकार छीनती जा रही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहले इतनी सस्ती रहती थी कि हर बच्चा यहाँ पढ़ाई कर सकता था, लेकिन अब यहाँ पे फीस अब इतनी महंगी करती जा रही है सरकार कि अब यहाँ पे बच्चों पढ़ने के लिए भी अब सोचना पड़ जा रहा है उनको।